इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नीट केस में एनटीए पर सुप्रीम कोर्ट भड़क उठा। सीबीआई और एनटीए को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की स्पेशल बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि ऐसा लगता है कि संबंधित एजेंसियों ने पिछले विवादों से अब तक कोई सबक लिया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीधे तौर पर एनटीए की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है। कोर्ट ने याद दिलाया कि 2024 के नीट विवाद के बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसकी कई अहम सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार भी किया था। लेकिन अब अदालत जानना चाहती है कि उन सिफारिशों को आखिर जमीन पर लागू कैसे किया गया। कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वो विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करे और बताए कि परीक्षा सुरक्षा को लेकर क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में आरोप लगाया गया कि बार बार पेपर लीक और धांधली की घटनाएं ये साबित करती हैं कि एनटीए परीक्षा कराने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि एनटीए को भंग किया जाए और उसकी जगह एक स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा निकाय बनाया जाए। साथ ही ये भी मांग रखी गई कि नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड यानी कि सीबीटी मोड में कराया जाए ताकि पेपर लीक की संभावना खत्म हो सके। इस बीच सीबीआई की जांच में भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। एफआईआर के मुताबिक आरोपी प्रोफेसर कुलकर्णी और मनीषा वाघमरे का नेटवर्क देश के बड़े-बड़े मेडिकल कोचिंग सेंटरों से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ कोचिंग संस्थान अपने रिजल्ट को 100% दिखाने और करोड़ों की कमाई के लिए इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए थे। सीबीआई के अनुसार महाराष्ट्र का पुणे शहर इस पूरे घोटाले का सबसे अहम केंद्र बनकर उभरा है। जांच में सामने आया कि पेपर लीक की पूरी प्लानिंग पुणे के एक गुप्त ठिकाने से की गई थी। मनीषा वाघमरे को इस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं थी, बल्कि छात्रों, कोचिंग सेंटरों और मास्टरमाइंड के बीच पैसे की लेन देन को मैनेज करती थी। जांच एजेंसियों को उनके बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट्स में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शंस मिले हैं। अब इन ट्रांजैक्शंस की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए साफ संकेत दिए हैं कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और ऐसी घटनाएं देश की शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर कर रही हैं। फिलहाल पूरे देश के लाखों छात्र, अभिभावक और कोचिंग संस्थान सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजर टिकाए हुए हैं, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं रहा, बल्कि देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था की साख बन चुका है। इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.